हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 केंद्रीय विद्यालय में एज लिमिट में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए जानते हैं 2023-24 सेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसको भी कोई भी डाउट है एज लिमिट में कि क्लास 1 में, क्लास 2 में, थर्ड में और फोर्थ में क्या एज लिमिट होनी चाहिए 2023-24 सेशन के लिए, तो मैं आपको क्लियर दूर कर देती हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 2021 में क्या था बच्चों की उम्र क्लास 1 में एडमिशन के लिए, 2 में, 3, 4 में। तो देखिए 2021 में जो एज लिमिट थी, 2021 में पहले जो एडमिशन होता था केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में, तो उसकी एज लिमिट थी 5 साल। बच्चा अगर 5 साल का हो चुका था क्लास 1 में करा सकते थे। उसके बाद सेकंड क्लास के लिए 6 साल उम्र थी और थर्ड क्लास के लिए 7 साल और फोर्थ क्लास में अगर एडमिशन कराना था तो बच्चा का उम्र कम से कम 8 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से था। लेकिन 2022 में बहुत बड़ी बदलाव हुई है। तो क्या हुआ है और 2023-24 में क्या होना चाहिए उम्र, ये सारे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो क्लास 1 में जो बदलाव किया, सबसे बड़ी बदलाव क्लास 1 में किया है 2022 में कि बच्चा 6 साल का होना चाहिए। पहले 5 साल का था, लेकिन 6 साल का होना चाहिए क्लास 1 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन जो बच्चा क्लास 1 में 5 साल का था, तो जब सेकंड क्लास में जाएगा तो बच्चा 6 साल का होगा, इसलिए सेकंड क्लास के लिए 6 साल ही रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा 6 साल का था सेकंड में, तो वो थर्ड क्लास में जब गया तो 7 साल का हुआ। और जो बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ रहा था 7 साल का बच्चा, वो जब फोर्थ क्लास में गया तो 8 साल का, इस हिसाब से रखा गया था 2022 में। ठीक है, 2022 में इस तरह का रखा गया एज लिमिट रखा गया। मिनिमम एज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए 2023-24 में क्या होना चाहिए। 23 में क्या रखा जाएगा। 23 में भी क्लास 1 के लिए एज लिमिट 6 ईयर हो चुकी है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, 6 ईयर। ठीक है, अब जैसे 6 साल का बच्चा क्लास 1 में होगा, लेकिन जो बच्चा 6 साल का क्लास 1 में पढ़ रहा था, अब वो सेकंड में आएगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 7 ईयर होनी चाहिए कम से कम। और जो बच्चा थर्ड में पढ़ रहा था, सात या सेकंड में पढ़ रहा था 6 साल का बच्चा, ठीक है, सेकंड में पढ़ रहा था 6 साल का बच्चा, तो वो अब थर्ड में आया तो कितने का होना चाहिए, वो भी 7 साल का होना चाहिए। क्योंकि 6 साल का तो सेकंड में था, 6 साल का था सेकंड क्लास में, तो वो थर्ड में आएगा तो 7 साल का बच्चा होगा। ठीक है, और अब जो बच्चा थर्ड क्लास में 7 साल का था, तो वो आया फोर्थ में तो बच्चा 8 साल का होगा कम से कम। और जो बच्चा फोर्थ में 8 साल का था, ठीक है, तो वो फिफ्थ में जाएगा तो बच्चा 9 साल का होगा। ठीक है, कम से कम, तो यानी कि 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया 6th क्लास में, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर सेम हो रहा है, सेकंड क्लास के लिए भी 7 साल का और थर्ड क्लास के लिए भी बच्चा 7 साल का होगा 2023-24 सेशन के लिए। लेकिन क्लास 1 में 6 साल का बच्चा होगा, सेकंड क्लास में बच्चा 7 साल का होना चाहिए कम से कम, और क्लास थर्ड में भी बच्चा 7 साल का होना चाहिए कम से कम। तो देखिए ये कम से कम 6 साल है फर्स्ट क्लास में मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 8 साल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 7 साल है बच्चों की उम्र, कम से कम 7 साल, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यानी मैक्सिमम एज 9 ईयर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में भी 7 ईयर मिनिमम है, तो 9 ईयर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। इस तरह से आपको अब समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर बच्चा फोर्थ क्लास में है तो कम से कम अगर वो उसकी एज 8 साल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगा। उसके बाद क्लास 5th में मिनिमम एज 9 ईयर है, तो 11 ईयर हो जाएगा मैक्सिमम एज। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आई होगी, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। 2023-24 सेशन के लिए बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके बच्चों की उम्र 31 मार्च को कितनी हो रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं आपके बच्चों की उम्र बता देती हूँ, कितनी साल, कितने महीने और कितने दिन हो रहे हैं, कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।